एस्ते दो द इंडिया। तो एस्ते दो द इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1505 में। इसको पोर्टुगीज स्टेट इन इंडिया भी कहा जाता है, मतलब ये इसी मंशा से आया था हमारे इंडिया में। इसको किंग मैनुअल वन द्वारा क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब आप देखेंगे क्यों, क्या ये इसको बनाई गई थी एक गवर्निंग बॉडी। क्या बनाया गया था इसको, एक गवर्निंग बॉडी, जो कि एक वॉइस रॉय के अंडर काम करेगी और ये क्रिश्चियन पोर्टुगीज स्टेट बनाएगी इंडिया में, है ना। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया है, मतलब ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमाना चाहते थे इंडिया में, ठीक है, टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट इन इंडिया। मतलब अगर देखो एक स्टेट अगर क्रिश्चियन हो जाएगा तो इन लोग तो हमेशा रहेंगे, है ना। इसलिए इसको पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और एस्तो द इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि क्या, ये पोर्टुगीज द्वारा लाया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि हम अपने इंटरेस्ट को हमेशा बनाए रखें, है ना। इनका रियल इंटरेस्ट क्या था, स्पाइस ट्रेड से ज़्यादा था। इन लोग चाहते थे कि इनका इंडियन ओशन में फुल कंट्रोल हो जाए, ट्रेड में फुल कंट्रोल हो जाए और इन लोग सेटल ही हो जाए इंडिया में। तो जैसा कि मैंने कहा, ये अलग अलग गवर्नर्स लिखा है यहाँ, वॉइस रॉय कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ वॉइस रॉय के द्वारा लाया गया। अब जो किंग मैनुअल वन थी, याद है किंग मैनुअल वन कौन है, जिन्होंने पेट्रोनेज दी थी किसको, वेस्को डी गामा को, हमने पढ़ चुका ये, है ना। तो वेस्को डी गामा को पेट्रोनेज देने वाले किंग वन ने अपॉइंट किया एक वॉइस रॉय, जिनका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीदा, सॉरी दे अल्मीदा, है ना। अब 1505 में ही बना था, तो ये फर्स्ट वाले हैं। अब फ्रांसिस्को दे अल्मीदा लगभग 4 साढ़े 4 साल तक ही वायसरॉय बन पाए, ठीक है। तो इन्होंने फोर्ट अंजदीव, है ना, ऑन अंजदीव आइलैंड, अब ये कहाँ पे है, बीजापुर और विजयनगर के कांटेक्ट में है, एक बॉर्डर पे एक आइलैंड है हमारे इंडिया के, ठीक है। इन्होंने फोर्ट अंजदीव बनाया था इस आइलैंड में। अब देखो बीजापुर क्या था, मुस्लिम वाली वो थी जगह, विजयनगर क्या था, हिंदू एम्पायर था, है ना। तो इससे लड़ने के लिए कि अगर इन लोग हमला ना कर दें, तो इसके लिए इन लोगों ने, मतलब फ्रांसिस्को दे अल्मीदा ने बहुत हैवी हैवी शिप्स लाई, आर्म्ड शिप्स लाई, कि कहीं अगर लड़ाई हो जाए तो हमारे पास भी इनफ रिसोर्सेस हों, ठीक है। और इन्होंने बैटल ऑफ चौल और दाबुल भी लड़ी, जो कि मुस्लिम वर्सेस अल्मीदा था, क्योंकि मुस्लिम समझ चुके थे कि इन लोग भैया सिर्फ स्पाइस ट्रेड करने तो नहीं आए, इन लोग का कोई और ही मंशा चल रही है। याद रखना, मंशा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन लोग मस्त ट्रेडर बन के आए थे, लेकिन अब इन लोग क्या स्टेट जमाने लगे अपना। तो अगर आपकी कंट्री में कोई ऐसा करेगा तो आपको तो गुस्सा आएगी ही भाई। इसलिए मुस्लिम और इन लोगों की लड़ाई हो गई और चौल और दाबुल की लड़ाई हुई, है ना। ड्यू बैटल भी इन्होंने करी और इन्होंने अपनाई ब्लू वाटर पॉलिसी। ये एक पोर्टुगीज की पॉलिसी है, जो इन लोग अपनी इंडियन ओशन में सुप्रीमेसी बनाना चाहते थे। अब इंडियन ओशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड, ओरिएंटल गुड का ट्रेड इंडियन ओशन के ही थ्रू पॉसिबल था, ठीक है, इसलिए। अब इनके बाद आए अल्फेंसो दे एल्बीक्यूर क्यू। अब देखो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो मुझे माफ़ करिएगा। अब ये सेकंड फ्रांसिस्को दे अल्मीदा के बाद आए, है ना। इनके नाम का एक आम भी बहुत फेमस है, ठीक है, अल्फेंसो आम, जिसे हम कहते हैं, नाम सुना होगा आपने एड में। तो ये 1509 से 1515 तक की रहे और इन्हें फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया भी कहा जाता है, मतलब ये सबसे पावरफुल वॉइसरॉय आए, ठीक है। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोचिन में इस्टेब्लिश किया और कॉन्कर कर लिया, जो कि बैटल ऑफ द्यू चल रही थी फ्रांसिस्को के टाइम, इन्होंने द्यू और गोवा को कॉन्कर कर लिया इन द ईयर 1509 एंड 1510 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट में ही नहीं रहे। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सारी बातें हैं वेस्टर्न कोस्ट में ही चल रही है, गोवा, अंजदीव, दीव, है ना, दमन एंड दीव वाला। लेकिन इन्होंने क्या किया, हुगली रिवर में, है ना, हुगली रिवर, बंगाल में हुगली और बालासोर की जगह को भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। मतलब ये सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट में ही नहीं रहे, इन लोगों ने ईस्टर्न कोस्ट भी ले लिया। अब क्यों, क्योंकि देखो भैया, अगर जैसे यहाँ का ईस्टर्न कोस्ट हमारे, वेस्टर्न कोस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही तो ईस्टर्न कोस्ट है, और वहाँ पे बंगाल उस टाइम में बहुत अच्छा हुआ करता था, इसलिए इन्होंने वहाँ पे अटैक किया सीधे, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट पोर्टुगीज ट्रेडिंग सेंटर बन गए, क्या है हुगली।
और बालासोर। देन इनकी पॉलिसी क्या थी, ये चाहते थे कि अगर हमें इंडिया का पार्ट बनना है तो हमें इंडियंस को अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे? इन्होंने लोकल लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट देना चालू किया कि भैया गिव देम ब्रेड्स, है ना, यही वाली पॉलिसी अपनाते थे वो कि उन्हें खाने कमाने को दे दो, इन लोग आपको कभी क्या नहीं करेंगे, अपोज नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने लोकल्स को इंटीग्रेट करना चाहेगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर। सेकंड, इनका एम क्या था, एक परमानेंट पोर्टुगीज सेटलमेंट होनी चाहिए, है ना, जिसके लिए इन्होंने अपने आदमियों को कहा कि आप इंडियन औरतों से शादी करो और बच्चे करो और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दो, ठीक है। और इन्होंने अपने रीजन में सती को एबॉलिश किया। देखो, तो ये फर्स्ट यूरोपियन बने टू एबॉलिश सती अंडर हिज कंट्रोल, है ना। अभी हम देखते हैं कि यूरोपियंस मतलब ये वो का नाम लेते हैं, लेकिन फर्स्ट यूरोपियन कौन थे? अल्फोंसो दे एल्बुक्वेर्क। अब आए हमारे नीनो दा कुन्हा। अब नीनो दा कुन्हा को इम्पोर्टेंट याद रखना इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक बड़ा काम कर दिया था। ये थर्ड वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले, हमें सबको पढ़ना नहीं है ना। अब नीनो दा कुन्हा 1529 से 1538 तक रहे। इन्होंने हेड क्वार्टर कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हेड क्वार्टर जो है कोचिन से गोवा में शिफ्ट कर दिया और गोवा को अपना ऑफिशियल कैपिटल बना दिया पोर्टुगीज स्टेट का, ठीक है, जो कि कहाँ से 1529 से हमारे 1961 तक रहा, जब तक ऑपरेशन विजय से के बाद से पोर्टुगीज पावर को हटाया नहीं गया। आ रही है आपको बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज की पोर्टुगीज जो पावर थी वो सबसे पहले आई थी, हमने देखा है ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब गोवा ही तक सीमित रह गई, है ना। फिर हम ये देखेंगे, खैर वो सबसे पहले आई और सबसे लास्ट में गई, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो पूरे इंडिया में जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे राज नहीं कर पाई, इसके क्या फैक्टर्स थे, क्या कारण थे। तो फर्स्ट कारण इसका आता है डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। देखो, पुर्तगाल में एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस था। एरिस्टोक्रेसी क्या, जहां जमींदार लोग अपनी बड़ी बड़ी लैंड रखते हैं, है ना। अब देखो, बहुत ज्यादा लैंड होने के कारण क्या था, उन लोग ट्रेड में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण ज्यादा जो ट्रेडर्स थे उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया, आपको कहना चाहिए। इन लोगों का ध्यान ज्यादा किसमें था, लैंड में था, खेतीबाड़ी में था और एरिस्टोक्रेसी में था। तो ये डोमिनेंस के कारण ट्रेड को इग्नोर किया जाता था, निग्लेक्ट किया जाता था। फिर सेकंड, राइज ऑफ अदर यूरोपियन पावर। अब देखो, अदर यूरोपियन पावर के राइज से भी पुर्तगालियों को क्या पड़ा, झटका मिला, वो हम आगे देखेंगे। करप्शन एंड मेल प्रैक्टिसेस। देखो, कहा जाता है कि पुर्तगाल में ना पायरेसी बहुत चला करती थी, है ना। इन लोग क्या करते थे, अरब मर्चेंट्स को लूट लेते थे, तो जिससे ना लोकल लोग भी ना इनसे बहुत डरते थे, है ना। भारत में ना इन लोगों ने गंद मचा दी थी बिल्कुल, जैसे मैंने लिखा है साइड में। इनसे जैसे इनके कारनामे सुन के जो राजा लोग भी रहते थे लोकल के, उन लोगों का भी इन लोग ट्रस्ट ज्यादा जीत नहीं पाए थे, ठीक है ना। देन इंटॉलरेंस टूवर्ड्स रिलीजन, कि इन लोग क्या करते थे कि अपने दूसरे रिलीजन को ना टॉलरेट नहीं करते थे। अब दूसरे रिलीजन में हिंदू आ गए, मुस्लिम आ गए, इन लोग सिर्फ अपनी क्रिश्चियनिटी को ही सुपीरियर मानते थे और उसी को प्रोपेगेट करने में लगे रहते थे। तो ये दो कारण थे कि इन्हें राज सत्ता का जो है ट्रस्ट नहीं मिल पाया, और ट्रस्ट ना मिल पाने के कारण क्या हुआ, इनका बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। फिर मर्जर विथ स्पेन। देखो, स्पेन की कहानी सुनो आप, क्या हुआ था, ये बात आपको बस याद रखनी है ना। देखो, पोर्टुगाल में एक किंग हुआ करते थे, किंग जॉन सेकंड, ठीक है। उनका एक बेटा था किंग सेबेस्टियन, और उनकी दूसरी वाइफ से एक बेटी थी, ठीक है, मैरिया नाम था उनका, ठीक है। अब क्या हुआ, किंग सेबेस्टियन जो थे उन्होंने मोरक्को को एनेक्स करना चाहा, कॉन्क्वेस्ट करना चाहा 1577 में, ठीक है, लेकिन वो उसमें खत्म। अब देखो, पुर्तगाल और स्पेन की आप अगर वर्ल्ड मैप में आज भी देखोगे तो इसको एक आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों आजू बाजू हैं, है ना। अब ये पुर्तगाल में थे किंग सेबेस्टियन, तो इन्होंने चाहा कि हम स्पेन को भी क्या कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है।
मोरक्को को भी एनेक्स कर लेते हैं मतलब, ठीक है। तो इन्होंने करना चाहा और वो ख़त्म हो गए। तो इनके बाद इनके आए क्या, अंकल, इनको सक्सेस कर लिए इनके अंकल ने, ठीक है। अब देखो अंकल ने क्या कर लिया, इनको सक्सीड कर लिया। इसके बाद से सक्सेशन डिस्प्यूट होने लगा, क्योंकि इनकी जो पिताजी की अदर वाइफ थी, उनसे इनकी डॉटर थी मारिया, ठीक है। और मारिया की शादी किससे हुई थी, फिलिप सेकंड से। फिलिप सेकंड थे स्पेन के किंग, है ना। तो ये चाहते थे कि अब हम क्या कर लें, इनको एनेक्स कर लें, है ना। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी का भी राज्य मेरे को मिल जाए, क्योंकि कहना चाहिए राजा की बेटी वो थी, है ना। अब इनमें सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ और फिलिप सेकंड मतलब मारिया के हस्बैंड ने पोर्तुगाल को वन कर लिया, ठीक है। और फिर 1580 में हुआ आइबेरियन यूनिफिकेशन, 1580 में, है ना। अब स्पेन और पोर्टुगल एक साथ हो गए थे, इसलिए अब ये कैसे बना मर्जर विद स्पेन, देखो लड़ाई वड़ाई में भी इनका देखो, एक तो रिसोर्सेज चले गए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इनके, और बाकी फिर जब बाद में आए तो इनिशियली इन लोगों का अपना मतलब सेटअप करने में टाइम लग गया, ठीक है। इसलिए इन लोग जो बाहर के ट्रेड पॉइंट्स वगैरह हैं वो सब भूल गए। और एक और पॉइंट रहा कि इन लोगों ने ब्राज़ील की डिस्कवरी कर ली थी। किसने करी थी, जी हाँ, कैब्रिल ने, है ना। पेड्रो अल्वारेस कैब्रिल ने 1500 में ब्राज़ील की डिस्कवरी कर ली थी, है ना। तो इनका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गया साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में इनका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, इन लोग ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा क्या करने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे, है ना। अब 1616 में पोर्टुगल फिर से लड़ाई करने लगे स्पेन के साथ और सपोर्ट चाहते थे ब्रिटेन का, ठीक है। तो इनके ब्रिटेन के किंग हुए किंग चार्ल्स II, जिनको पसंद आ गई कैथरीन प्रिंसेस ऑफ ब्रगेंसा। तो इन्होंने इनसे शादी कर ली, ठीक है। और शादी में इनको डाउरी में पूरा बॉम्बे मिल गया। अब बॉम्बे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस थी विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशन, लेकिन इन्होंने डाउरी में क्या दे दिया, पोर्टुगल वालों ने डाउरी में किसको दे दिया, किंग चार्ल्स को पूरा बॉम्बे दे दिया। अब किंग चार्ल्स को मिला तो किंग चार्ल्स करते क्या बॉम्बे का, क्योंकि वो तो वहां बैठे थे, है ना। तो इन्होंने किंग चार्ल्स ने बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझ में आ रही बात। और फिर एक पॉइंट ये भी रहा कि जो अल्फेंसो दे अल्बुकर्क हैं, उनके बाद वीक एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब वाइसरॉय आए गवर्न करने को। मतलब उन्हें ही तो फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया कहा जाता था, लेकिन उनके बाद ज़्यादा कोई आया नहीं दमदार, इसलिए इनकी पावर जो है कम हो गई। अब हमने 6-7 पॉइंट देखे, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी मतलब जमींदारों की दबदबा से ट्रेड को निगलेक्ट मिला। राइज ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स जैसे डच, फ्रेंच वगैरह से एक राइवल आ गया। सेकंड, करप्शन एंड मैल प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से वो लोकल्स का दिल नहीं जीत पाए, ट्रस्ट नहीं जीत पाए, पायरेसी करते थे वो। इंटॉलरेंस टूवर्ड रिलीजन, कि भैया रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुरू से लेके अभी तक की, है ना। पायरेसी मतलब वही राजसत्ता को इन लोग ट्रस्ट नहीं जीत पाए। मर्जर विथ स्पेन, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में घुस गए इन लोग 1580 में। डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में इनका ध्यान शिफ्ट हो गया 1500 में, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। 1660 में पोर्टुगल को ब्रिटेन का हाथ चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का हाथ ब्रिटेन को दे दिया और साथ में दे दिया बॉम्बे। और फिर वीक एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हमारे इंडिया में पोर्टुगीज की तरफ से। तो ये रहे फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज।